हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में गोलीय दर्पण के न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न। आज हम आंकिक प्रश्न को करेंगे। हमने पिछली वीडियो में भी आंकिक प्रश्नों को ही सॉल्व किया था, तो आप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि गोली दर्पण के क्वेश्चन बच्चों को बहुत कम आते हैं। तो आप अच्छे से देखिए जिससे आपको अच्छे से आ सके। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन्द्र। है फोकस दूरी स्मॉल एफ है, दर्पण से वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है। ठीक है, और तीन रिलेशन होते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी समझे f बराबर r/2 ये लगाते हैं। एक फॉर्मूला ये है फोकस दूरी और दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों का संबंध 1/u धन 1/v बराबर 1/f। और एक फॉर्मूला ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के बीच के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर -v/u इक्वल टू I/o। ये फॉर्मूला साथ साथ हमारा चलता है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये दर्पण है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वस्तु है। और जब यहाँ से कोई रे डाली जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर जो इमेज बनेगी वो दूसरी तरफ बनती है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही मैंने लिया है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहले 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यह लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होती है, एफ होती है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो सबसे पहले 30 सेंटीमीटर दूरी पर u बराबर 30 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में सारी फोकस दूरी, दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सारी कैसी होती, माइनस की होती है। ठीक है, ठीक, f बराबर आपका -15 हो गया, u बराबर -30 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहां पर लिखा है 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। ये लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो वस्तु की लंबाई को प्रेजेंट करते O से, तो O बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को ज्ञात करो। तो I बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखो दर्पण के सूत्र से ठीक है, यह लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/u धन 1/v। 1/f आपका हो जाएगा -15, 1/u -30 और 1/v। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर -1/15 और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/v। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है मेरे पास। एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 प्लस 1/v। तो ये आपका हो गया -1/30 इक्वल टू 1/v। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा, फिर दोबारा से फोकस करता हूं मैं। ये आपका लिखा है f लिखा है, u लिखा है, ये हो गया v आपका हो गया -30। यानी कुछ समझ में आपको आ रहा है, यानी u और v दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक u है। अब यहाँ थोड़ा सा सपोज मानिए फोकस दूरी हमारी कितनी है, -15। ठीक है, इसको जरा देख लेना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना देखो, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है। तो ये 15 है, तो ये भी कितनी हो गई, 15 हो गई।
और टोटल कितनी हो गई 30। यहां पर क्या रखी है, वस्तु रखी है, यहाँ क्या रखा है, वस्तु रखी है ये, ठीक है। अब जस्ट ये भी 30 है, वस्तु की दूरी भी 30 है और इमेज भी 30 है, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है। अब एक किरण, एक रे हमने ऐसे डाली जो ऐसे पास हो गई, ठीक है, और एक रे ऐसे डाली जो ऐसे पास हो गई, ठीक। ये बन गई, इसको नाम दे दो ए बी, इसको नाम दे दो ए डैश बी डैश, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका हो गया, ये ठीक है, ये आपका हो गया ब्यूरा माइनस 30। ये जस्ट अपोजिट इसके ऊपर बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और रह गई, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ इसमें हमने ऑब्जेक्ट और निकालना है, यानी वस्तु की दूरी कितनी, 2। तो यहाँ पर आवर्तन क्षमता का एक फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, ठीक है। तो माइनस तो बाहर, v आपका माइनस का -30 और u भी -30, ठीक है। o आपका दे रखा है 2, o आपका दे रखा है 2, दे रखा है, ठीक। चलिए, अब माइनस वी अपॉन यू, यहां पर भी माइनस आएगा, ये आपका आई हो जाएगा, 30 से 30 कट गया, माइनस से प्लस हो गया, तो इमेज की लंबाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों कैसी है, बराबर है आपस में और समान दूरी पर है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ते हैं जरा। यह लिखा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या होती है 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या होती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसके दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, जरा फोकस करेंगे। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, माना वस्तु को, माना किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, माना वस्तु को दर्पण से x दूरी पर रखा जाता है, माना वस्तु को दर्पण से x दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। तो उसके दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसे सपोज मानो आप कितनी दूरी पर रखा जाए, u बराबर x, तो उसके प्रतिबिंब कितना बनेगा, दोगुने आकार का, तो v बराबर 2x। देखो जरा, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसके दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो यहां पर जैसे m है, m होता है I अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। ये u जो मैं आपको बता रहा हूं कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब, जैसे इमेज आपकी ये है, वस्तु की लंबाई की बात कर रहे हैं इसमें, और I आपका 2x है, ठीक है। ये आपका O है और ये आपका I है। ये माइनस वी अपॉन यू, यहां पर भी माइनस आएगा, ठीक है। तो x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये बन गया 2 इक्वल टू वी अपॉन यू। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 2u, ठीक है। v इक्वल टू 2u बन गया।
v इक्वल टू 2u। ठीक, चलिए। अच्छा, r हमारा 20 है, तो फोकस दूरी इससे निकालेंगे वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है f इक्वल टू r अपॉन 2, तो 20 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, सारी ही माइनस होती हैं। ठीक है, तो f इजिकल टू -10, आपका v इजिकल टू 2u हो गया ये। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v धन 1/u। 1/f आपका 1/10, 1/v 1/2u प्लस 1/u। ठीक है, माइनस 1/10 इजिकल टू 2u। ये हो गया 1 + 2, 1 + 2। ठीक है, यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये आपका हो जाएगा -1/10 इजिकल टू 3/2u। ठीक, ये हो जाएगा 2u इजिकल टू 30 माइनस का, तो u इक्वल टू 30/2, ये हो गया -15 सेंटीमीटर। u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब u -15 है, यहां पर अगर हम रखेंगे तो v कितना हो जाएगा, 2 × -15, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, जरा यहां पर फोकस करेंगे अपना, u आपका -15 है, v आपका -30 है और f आपका -10 है। अब जरा यहाँ पर एक इमेज बनाते हैं। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, जिसे अवतल दर्पण हम कहते हैं। ठीक है, फोकस अगर हम यहाँ मानते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ है। फोकस दूरी -10 है। u आपका कितना रखा है, u आपका रखा है -15, यानी वस्तु रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ रखी है वस्तु। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनना है, -30 पे बनना है। ठीक है, यहाँ बनना है प्रतिबिंब। ठीक, अब जरा एक चीज हम आपको दिखाएंगे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, जरा सा गौर करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और वस्तु के बीच में अगर दूरी रखी होती है, सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो इमेज जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी है, ये रे अवतल दर्पण पर जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ फोकस से होकर जाती है। ठीक है, जब दूसरी किरण फोकस से डालते हैं तो ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों किरणें जब परावर्तित होती हैं तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। ठीक है, ए भी ये छोटा है और ये बड़ा है, इसकी लंबाई ज्यादा आएगी और इसकी लंबाई कम है, यह वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए यू बी एफ ये तीनों -k है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये इमेज आपके सामने बन जाती है। ये इससे यहाँ से पास होता है, फिर एक इससे ही जाता है और ये इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से इमेज आपकी बनती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 हो गया। ठीक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए न्यूमेरिकल से संबंधित तो आप मेरे पास कमेंट करें, फिर उसके बाद मेरा पहला वीडियो देखें इसी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक बनता है। दोनों प्रतिबिंबों में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले आप देखिए 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो u बराबर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का
तो वस्तु हमारी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो सबसे पहले u बराबर -25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद दूर रखी वस्तु का दुगना बड़ा प्रतिबिंब बनना है। अब आवर्धन क्षमता होती है m बराबर -v/u इक्वल टू -I/O, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर -v/u वस्तु का प्रतिबिंब इमेज ये है, प्रतिबिंब की लंबाई कैसी बन रही, दुगनी बन रही, किससे, वस्तु से। तो यहाँ पर अगर आप इसको 2x मान लो और इसको x मान लो, ये भी माना है और ये भी माना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -v/u -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक, ये बन गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो v इक्वल टू 2u, ठीक है। दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पर फॉर्म लगाएंगे, f निकालना है हमें, हमारे पास u दे रखा है -25 और v दे रखा है 1/2u, ठीक है, ये दे रखा है। एक मिनट, यहाँ पर लिखा है एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। यानी वस्तु है अगर u तो दुगना बड़ा 2b हो जाएगा, v बराबर 2u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा 25 बाद में रखेंगे, पहले 1/u और v हमारा भी 1/2u है, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बाद में सॉल्व करेंगे, 1/f, तो 1/f इक्वल टू 2u, ये हो गया आपका, 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा, 3/2u 1/f। अब यहाँ u की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस के 25, 3/25 दूनी 50, 1/f बराबर -3/50। यहाँ देखिए 1/f इक्वल टू -3/50 आ रहा है, तो ये जो पोजीशन बनेगी f हो जाएगा 50/3, ठीक है। इस पोजीशन में जो फोकस दूरी आ रही है वो वास्तविक की आ रही है। देखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आभासी जो होता है उसकी आवर्धन क्षमता प्लस की होती है और वास्तविक की आवर्धन क्षमता माइनस की होती है। अब इसके में एक क्वेश्चन इसका आभासी का रह गया, वो हम लगाते हैं यहीं पे। अब जैसे क्वेश्चन वही है, u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और पहला पार्ट है आभासी, हमने जो अभी किया था वो सेकंड पार्ट था वास्तविक। तो आवर्धन क्षमता होती है v/u माइनस की, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनना है, आभासी बनना है, तो प्लस का 2 बनेगा, क्योंकि दुगना बड़ा है, तो 2x/x, ये भी है माना और ये भी माना। अर्थात देखिए फॉर्मूला होता है m इक्वल टू v/u माइनस का I/O। ये वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई होती है, इमेज, और ये ऑब्जेक्ट होता है, ये वस्तु की लंबाई होती है। तो जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इसकी आवर्धन क्षमता होती है प्लस की, और जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो उसकी जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो उसकी जो, देखिए जब आभासी प्रतिबिंब होता है तब उसकी आवर्धन क्षमता प्लस की होती है, और जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी आवर्धन क्षमता माइनस की होती है। तो यहाँ पर हम आभासी के लिए ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो आभासी प्रतिबिंब
की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। आभासी प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। ठीक, x से x कट जाएगा तो ये आ गया -v/u = 2u, v -2u। अब दर्पण के सूत्र से एक बट्टे वी धन एक बट्टे यू इजुगल टू एफ। यहाँ एक बट्टे वी आपका -2u है, ठीक है, और एक बट्टे यू बराबर एक बट्टे एफ, ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 2u आपका एलसीएम लिया, ठीक है, -1 + 2 इजुगल टू एक बट्टे एफ, तो ये हो गया एक बट्टे 2u बराबर एक बट्टे एफ। तो ये आ गया f इजुगल टू 2u, और u की वैल्यू है हमारी -25 जो ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 - 25, 25 दूनी 50। ठीक है, ये आभासी के लिए निकाला था, और जो अभी यहाँ पर निकाला था वो वास्तविक के लिए निकाला है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता, वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऋणात्मक का निशान लगाया है, यानी ये m पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक लिखा है तो आवर्धन क्षमता कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले फोकस दूरी आपकी कैसी है, 15 सेंटीमीटर। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि उसका प्रतिबिंब जो है वो 5 गुना बने। तो v/u वास्तविक बन रहा है तो 5 गुना, यानी अगर वस्तु की लंबाई x है, वस्तु की लंबाई x है तो प्रतिबिंब 5 गुना बनना। यहाँ लिखेंगे माना वस्तु की लंबाई x तो प्रतिबिंब की लंबाई 5x। ठीक है, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, ये x हो गई, x से x कट जाएगा तो v = -5u। ठीक है, अब यहाँ पर दर्पण के सूत्र से एक बट्टे f = 1 बट्टे v धन 1 बट्टे u। ठीक है, तो यहाँ पर -5/u प्लस 1 बट्टे u, ये हो गया 5u एलसीएम लिया, ये हो गया -1 और ये हो गया आपका -5 +5 सॉरी। ठीक है, 1 बट्टे f, तो यहाँ पर 1 बट्टे f = 4/5u, तो f = 5u/4। ठीक है, ये आपका आया। अब u की वैल्यू, f की वैल्यू है हमारी 15। हाँ, अब देखिए अवतल दर्पण में सभी चीजें माइनस की होती है, तो ये माइनस का होगा 5u/4, तो ये हो गया 15 चौक होते 60, 5u। ठीक है,
यहाँ पर मैंने अभी लिखा था वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू -5x, तो ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस, ये भी प्लस, और ये 4 की जगह हो जाएंगे आपके 6, ठीक है, ये 6, और यहाँ पर बन जाएगा ये 90, तो u आपका आएगा -90 अपॉन 5 u, u नहीं आएगा सॉरी, u इक्वल टू 5 से 90 काटेंगे, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, ये आपका आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। देखिए अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें लिखा था, देखिए आभासी प्रतिबिंब की आवर्तन क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा था वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्तन क्षमता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ये m बराबर -v अपॉन यू, तो यहाँ पर माइनस लिखना हम भूल गए थे, v अपॉन यू हो गया माइनस, और आवर्तन क्षमता ऋणात्मक होगी क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक बनना है, वास्तविक के लिए ऋणात्मक आता है, आभासी के लिए पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर देखिए -v अपॉन यू हो गया, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, v इक्वल टू 5u, दर्पण के सूत्र से 1/f 1/v धन 1/u, 1/v की वैल्यू आपकी 5u है, ये प्लस का निशान है, और 5u यहाँ से एलसीएम लिया, 1 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 5u अपॉन 6, f की वैल्यू -15 है, 5u अपॉन 6, 15 छिक्के 90 हो जाएंगे, और 90/5 ये हो गया -18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी आ गई। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, इन्होंने बोला है प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए, तो ये यहाँ पर v है, तो 5 इंटू माइनस का 18, 18 पंजे होते 90, v की वैल्यू आ रही 90, u की वैल्यू आ रही -18, यानी u वैल्यू -18 और v वैल्यू -90, यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है, समझ गए? ठीक, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वीडियो बहुत अच्छा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे ऐसे ही मैं न्यूमेरिकल विज्ञान के दूंगा, इसमें काफी वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।